गुड मॉर्निंग दोस्तों। फिर हम आए नए वीडियो में, एक नई ब्लॉग में, एक नई कहानी लेकर के। आज कहानी का नाम है भूतों का साया, उस डायन का साया जो रियल हॉरर स्टोरी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये कहानी मेरी माँ ने मुझे सुनाई थी। मेरी माँ एक छोटे से शहर से संबंध रखती थी और ऐसा माना जाता है उस शहर में कुछ बुरी शक्तियाँ भी वास करती थी। ऐसी ही एक बुरी आत्मा से सामना हुआ मेरे नाना जी का वह चुड़ैल थी। नाना जी का वह चुड़ैल थी, खुले बालों और सफ़ेद भयानक चेहरे वाली चुड़ैल। अब देखिए आगे स्टार्ट करते हैं। मरने के बाद भी वो जिंदा हो मरने के बाद भी वो जिंदा है। ठंड का समय था, शहर में घना कोहरा छाया हुआ था और मेरे नाना एक बड़े अधिकारी थे। रोज़ उस दिन जब मेरे नाना अपने काम खत्म कर दफ्तर की से घर की ओर जाने लगे, तब रास्ते में पड़ने वाला बाजार से वह कुछ सामान लेने के लिए रुके। उनके बाकी साथी आगे चले गए और वो पीछे छूट गए। मेरा पति मेरे बच्चे का बाप नहीं है। अब आगे चलिए फिर यहाँ क्या होता है। सामान लेते लेते उन्हें टाइम का पता नहीं चला और जब नाना जी अपने घड़ी देखते तो टाइम देखा तो उन्हें लगा कि आज घर पहुँचने में बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने सोचा जंगल के रास्ते अगर जाऊं तो बहुत जल्दी पहुंच जाऊं, इसलिए उन्होंने जंगल और गाड़ी मुड़ा ली। काफ़ी अंधेरा हो गया था। नाना जी तेज़ी गति से गाड़ी चला रहे थे, लेकिन उनकी गाड़ी के एक औरत आ गई। उन्हें झटका से ब्रेक मारनी पड़ी और जो औरत गाड़ी के सामने आई थी वो बहुत तेज़ी से रो रही थी। नाना जी को लगा कि वह ज़रूर किसी मजदूर की पत्नी होगी, तो रास्ता भटक गई है। रास्ता सुनसान था, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस महिला की मदद की जाए। उन्होंने उस महिला से वह अकेले क्या कर रही है उसने कोई जवाब नहीं दिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। ऐसा लग रहा था मानो सारा जंगल उसकी आवाज़ में गूंज रहा हो। नाना जी ने पूछा कि उसका घर कहाँ है, वो कहाँ वो कुछ बोल नहीं रही थी। अब उसके ऊपर आत्मा का पहरा था। नाना जी ने उसे बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। वह नाना जी के साथ चलने के लिए तैयार हो गई और गाड़ी में पीछे वाली सीट में बैठ गई। रीति रिवाज के कारण वह अपने रीति रिवाज के कारण अपने सिर पे घूंघट डाल रखा था, जिसकी वजह से उनका चेहरा छुपा हुआ था। गाड़ी पर सब नाना जी का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही गाड़ी की आवाज़ आई, सब भाग कर इकट्ठा हो गए। उसके बाद फिर उसे हर रात चीख सुनाई देने लगी। जब उस महिला के बारे में पूछा गया तो नाना जी ने सारी कहानी बताई। नाना जी कहा आज खाना यही बना देगी, लेकिन मेरी माँ को उसे महिला पर शक हो गया। उन्हें लगा कि यह कोई चोर है जो घर का सामान चुरा कर भाग जाएगी। माँ ने उसे रसोई में जाकर खाना बनाने को कहा। वहाँ बिना कोई जवाब दिए वो चली गई। रसोई में अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। बस के बाद हमें बचाने के लिए आई थी। रसोई में सारा सामान रखवा कर मेरी माँ उसे कहा कि सब भूखे हैं, इसलिए जल्दी खाना बना दो। उससे रसोई भेज दिया, लेकिन माँ का मन अभी तक शांत नहीं हुआ। 10 मिनट बाद रसोई में पहुँची तो देखा वो थैले में से मछलियाँ निकाल रही थी। यह ऐसे देख माँ को गुस्सा आ गया। उसने बोला कि तुम खाना बनाना शुरू कर रही है, कब बनाओगी, हम खाएंगे। उस महिला का अभी चेहरा ढका, इसलिए किसी को उसे देखा नहीं। माँ ने उसे चेहरा देखने की कोशिश करी, लेकिन उसने झलक दिखाई नहीं दी। माँ ने कहा कोई ज़रूरत नहीं हो तो बुला लेना, लेकिन फिर वो कुछ नहीं बोली। उसे लगा कि शायद अनजान लोगों से डर रही होगी।
माँ रसोई में चली गई। 10 मिनट बाद फिर वापस आई, देखी रसोई का दृश्य देखकर माँ डर गई। उसने पैर जैसे ही पैर जम गए उसके गले से आवाज़ निकल नहीं रही थी। कब्रिस्तान में लगी सर। उन्होंने देखा कि औरत रसोई में स्लेप कर बैठी कच्ची मछलियाँ खा रही थी। सारी रसोई में हड्डियाँ और मांस के टुकड़े बिखरे हुए थे। उसके सिर से घूंघट भी उतरा था। उसका चेहरा बहुत खौफनाक था। बाल बहुत ही बड़े, नाखून एकदम काले थे। वह मछलियाँ खाने में मगन थी, इसलिए उसे ध्यान पर माँ नहीं दिया। माँ चिल्लाई नहीं कि वो और ज़्यादा खतरनाक हो जाए। माँ एक थाल उठाया और चूल्हे से जलता हुआ कोयला उठाकर उसकी तरफ दौड़ी। आवाज़ से वह औरत दिखाई दे उसे आज भी वह औरत दिखाई देती। कोयला उस चुड़ैल पर फेंक दिया। आग में जलकर वजन से वह डायन तेज तेज आवाज़ निकालने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर सारा घर इकट्ठा हो गया। उसे आग दिखाकर घर से बाहर निकाला गया। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि आसपास के लोग भी वहाँ जम गए और वह डायन लोगों की भीड़ को हटाते हुए जंगल की ओर दौड़ी। सारे लोग डर के मारे कांप रहे थे और मेरी हिम्मत की दाद भी दे रहे थे कि उन्होंने सही समय पे कोयले से उस डायन को भगा दिया। आज भी उस घर में कोई रोता है तो उसे दैवी शक्ति जिन्हें समझ में नहीं पा रहे थे। ये भूतों की कहानी थी। हमारी कहानी यहीं तक थी। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी लेके। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।